Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2 Agarwal High School, Belaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance Program, which is run by Education Department of Gaya. बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गया गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू आप सभी को 10th क्लास के क्रैश कोर्स दिए जा रहे हैं। इस क्रैश कोर्स की कड़ी में मैं आज आप लोग के बीच मैथमेटिक्स का बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक संरचना लेकर आया हूं, जो ज्योमेट्रिकल संरचना है। इसके अंतर्गत हम लोग आज ये सीखेंगे कि कैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम करेंगे और उसकी हमारी क्या क्या कसौटियां हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इससे 2 क्वेश्चन अवश्य जो है 5 मार्क्स का, ज्यादातर इससे 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और अब मतलब समझिए अवश्य ही इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जिस तरह से आपका ग्राफ एक अवश्य रहेगा, उसी तरह से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे अभी, जिसमें से आप कोई भी बना सकते हैं। पहले तो अथवा करके दिया रहता था, लेकिन अब आपका अथवा का ऑप्शन हटाकर सीधा नंबरिंग क्वेश्चन में आ गया और कोई भी 2 क्वेश्चन अगर आप इसको 2 सिर्फ ज्योमेट्री बना लेते हैं तो समझिए आपका ऐसे ही दीर्घ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस होता है। 5 मार्क्स का मतलब आपका ओवरऑल जो डिवीजन है उसमें 1% की वृद्धि होती है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है और इसे अच्छे से सीखना है कि कैसे हम किसी भी चीज को जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। मैं सबसे पहले उसकी चर्चा कर लूं आप लोग के बीच और तब हम लोग फिर कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। जो आपके लिए सिलेक्टेड कंस्ट्रक्शन लेकर आया हो उसको बनाकर मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारी ज्योमेट्री की क्या क्या कसौटियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ज्योमेट्री के हमारी क्या क्या कसौटियां हैं, ठीक है, जो हमें करने की जरूरत है। तो आइए मैं बताऊं। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि ज्यामिति है क्या या ज्यामितीय रचनाएं है क्या। तो आप जान ले कि ज्यामितीय रचनाएं गणित की वह एक दिलचस्प शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग गणितीय प्रश्नों के बारे में सोचने एवं विश्लेषण करने, साथ ही साथ इसे कुछ कार्य करके सीखने की प्रवृत्ति हम लोग का डेवलप होता है। या ये समझिए कि जस्ट लाइक ये प्रैक्टिकल है। मैथ में अगर किसी प्रैक्टिकल की बात की जाए तो इस शाखा को आप प्रैक्टिकल के अंतर्गत में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करके हमें सीखने की प्रवृत्ति डेवलप होती है और साथ ही साथ इससे हमारी लॉजिक भी डेवलप होता है। तो ये हमें आज सिखाएगा कि ज्यामितीय रचनाएं क्या हैं। रचनाएं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहले इसकी हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो 4 महत्वपूर्ण बातों को आपको पहले ही आत्मसात कर लेना चाहिए। पहली बात है कि ज्यामितीय रचना जब भी बनाएं तो सबसे पहले जो आपके उपकरण है, जैसे आपका स्केल हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रकार हो गया, इस प्रकार को आप बेल अरेंज करके रख दें। जिस प्रकार में पेंसिल, उसकी नोक, सारी चीज को आपको काफी सावधानी से इसको अरेंज करके सेटअप करके एग्जामिनेशन हॉल तक आप चाहें तो इसको सेटअप करके ले जा सकते हैं। कारण कि एग्जामिनेशन हॉल में समय का मैथमेटिक्स में खास करके अभाव होता है, उस वक्त हो सकते हैं टाइम मिले ना मिले, लेकिन इसको आप बेल अरेंज करके ले जा सकते हैं, जिसे आप कैंपास कहते हैं। और इसके थ्रू आप आसानी से, हमें इसकी जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन करने में। तो पहली बात रखना है कि हमें जो भी उपकरण है या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसके साथ हम मैथमेटिक्स की जब पेपर हो या इवन कोई भी पेपर हो तो जरूर आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जाएं। तो उसमें आपकी सारी उपकरण सही ढंग से काम कर रही है नहीं, पेंसिल का नोक अच्छे से है या नहीं, रबर है या शार्पनर है नहीं, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी है कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो उसकी एक रफ आइडिया तैयार करेंगे। रफ आइडिया का मतलब है कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन बनाना है इसके लिए हमें एक रफ आइडिया बनाना चाहिए। रफ आइडिया का मतलब बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल की आपकी रचना करनी है तो ट्रायंगल की रचना में हम लोग देखते हैं कि कितना एरिया हम इसको किस पोर्शन में ट्रायंगल बनाएं कि बाकी का कंस्ट्रक्शन में हमें कोई परेशानी ना हो। तो एक रफ आइडिया दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे आप परिवृत्त है,
अंतःवृत्त है या रेखाखंड के समद्विभाज करने पर प्रश्न आते हैं तो वे परिवृत्त बनाते तो सिर्फ ये त्रिभुज कितना है उसके बाद हम लोग उसकी समद्विभाज करते हैं भुजाओं के और तब ये हमारा जाके कंस्ट्रक्शन होता है। तो आपकी एक पेपर है, एक चौथाई छोड़ते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे इसको ड्रा करना है, कौन सी लाइन कितनी डिस्टेंस पे लेना है, तो हमें वो सही से कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि पेज से वो कहीं बाहर चला जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रफ स्केच और उसकी विश्लेषण करना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कि रफ स्केच का एनालाइज कर लेना है। उसके बाद ये हमारी संरचना जो बनाते हैं तो इसकी एक महत्वपूर्ण कसौटी है कि आपके द्वारा जो बना हुआ जो कंस्ट्रक्शन है वो साफ सुथरा एवं स्पष्ट होना चाहिए। तो साफ सुथरा स्पष्ट होने का मतलब है कि पहले आप आइडिया लगा लीजिए, ऐसा नहीं कि बार बार उसको कटिंग कीजिएगा फिर इरेज कीजिएगा, तो वहां आपका कंस्ट्रक्शन खराब हो सकता है, गंदा हो सकता है और आपके मार्क्स भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए एक रफ आइडिया बना लीजिए और कोशिश रहे कि साफ सुथरी हो और स्पष्ट बनावट। एक बार में ही उसे आप टू द पॉइंट स्केच कर लेना है। तो ये चीज है। तीसरी चीज है, पहला हमने देखा कि हमें एक रफ आइडिया लेना है, रफ स्केच कर लेना है। ठीक है, जब भी कोई आप बनाए तो पहले रफ स्केच कर लेंगे कि कैसे कैसे हमारा बनता है। उसकी बात साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा और स्पष्ट एवं स्पष्ट स्केच होना चाहिए। ठीक है, स्पेस डायग्राम बनना चाहिए। उसके बाद है तीसरी है हम लोग की संरचना में विधि का वर्णन करना रहता है। विधि में क्या है, आप इसको स्टेप समझ सकते हैं। विधि में विभिन्न जैसे ज्योमेट्रिकल संरचना है उसके स्टेप्स होती है कि सबसे पहले हम लोग मान ली बीसी लाइन डायग्राम को ड्रा करेंगे, 10 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद इसके एक पॉइंट पर एंगल न्यू कोण बनाएंगे। ये सारे चीज को हम लोग एक विधि में या उसके स्टेप समझिए वो लिखते हैं। और तीसरी कड़ी है हम लोग का एक प्रमाण आता है। तीसरी में हम लोग प्रमाण पर जाएंगे कि उसको हम लोग कैसे है। लेकिन प्रमाण के लिए मैं आपको बता दूं कि आज जो सिलेबस अब आपकी जो बनी हुई है उसमें प्रमाण खास करके कंस्ट्रक्शन में नहीं पूछा जाता है, केवल आप स्केच और उसकी स्टेप्स पूछा जा सकता है। तो बस इतने ही पर हमें ध्यान रखनी है और आसानी से इसको बनाना है। आइए मैं बताऊं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमारे लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोग को। देखिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है कि रचना 1 आप इसको कर सकते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर रेखाखंड, 1 सेंटीमीटर एक लंबे रेखाखंड ठीक है, AB को बिंदु P पर, ठीक है, इस प्रकार अंतः विभाजित करें। P पर इस प्रकार अंतः विभाजित करें कि AP अनुपात PB बराबर 3:2 हो। ये क्वेश्चन है इस तरह का। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये इस टाइप की संरचना में हमें क्या सीखनी थी और हमें कैसे ड्रा करनी है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर एक लंबे रेखाखंड है, उसे हमें 2 पार्ट में ऐसे एक P बिंदु लेना है जो पूरा रेखाखंड 3:2 में विभक्त हो जाए। तो ज्यादा नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी है तो उसको हम लोग एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड का एक हम लोग इसमें ड्रा कर लेंगे रेखाखंड। तो 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड ड्रा करेंगे। ठीक है, सपोज दैट कीजिए कि ये हमारा एक AB रेखाखंड है, नाम भी रखने के लिए बोल रहा है। एक पॉइंट यहां रखेंगे, एक पॉइंट यहां, और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई। 8 सेंटीमीटर रेखाखंड है और इसको कह रहा है कि P एक ऐसा बिंदु लीजिए जो इसको 3:2 में विभक्त करेगा। तो जान लीजिए अंतः जब विभाजित हो, एक ध्यान रखना है कि अंतः विभाजित की स्थिति में 3:2 है तो टोटल इसकी कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट्स हो गया। तो 5 पार्ट्स हो गया। तो अब यहां से क्या करना है कि चाहे A बिंदु पर ले लीजिए या B बिंदु पर, A बिंदु पर एक न्यून कोण की रचना करनी है।
न्यून कोण के लिए सबसे उपयुक्त है कि आप 60 डिग्री का ही कोण बनाएं, क्योंकि 60 डिग्री का कोण बनाना बहुत आसान होता है, तो इससे हम न्यून कोण की रचना कर सकते हैं। आप इसको सिंपली ऐसे देख लीजिए, प्रकार की सहायता से एक कट लेंगे और एक कट के बाद ऐसे एक आपका आ जाएगा, तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको स्केल से हम लोग 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से 60 डिग्री का कोण हम लोग इसको मेजर कर लेंगे। 60 डिग्री का जब एंगल ये हो जाएगा, यानी न्यून कोण बनाना है, ऐसा नहीं है कि 60 डिग्री का ही, आप चाहो तो 45 भी बनाते हैं, 30 भी बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं, 70 है भी बना सकते हैं, लेकिन प्रकार की सहायता से 60 डिग्री बनाना आसान होता है, इसलिए हम लोग जनरली 60 डिग्री का ही एंगल यहाँ फॉर्म करते हैं। उसके बाद इस रेखा को आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लो ए बी, तो यहाँ आप सी रख सकते हैं। अब यहाँ से एक प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार के माध्यम से आप एक अर्क लीजिए और इसको 5 बराबर भागों में बांटना, जो कि 3:2 है। तो आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं कि लंबाई कुछ भी ले सकते हैं, इतना एडजस्ट करिए कि हमारा आ जाए। तो यहां से एक कट ऐसे ले लीजिए, दूसरा कट, तीसरा लीजिए, चौथा और पांचवा। इस तरह से हमारा एक रेखाखंड की ये पार्ट बन जाएगा। आप इसको आप चाहें तो A1 A2 भी लिख सकते हैं, जैसे ये है तो यहाँ A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमें 3:2 में बांटना है, 3:2 में बांटना है। तो इस बिंदु से 3 पार्ट, 1 2 3 पॉइंट पर यहां पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और उस पॉइंट को लेते हुए, हाँ एक चीज और है कि जहां पर हमारी ये 5वां पॉइंट मिली थी, उससे हमें ये बी से मिला देंगे, बी रेखा से इसको मिला देंगे और एक रेखाखंड का ड्रा कर लेंगे इस पे, ठीक है। जो हमारा 5वां खंड मिला था A5 को B से मिला देंगे तो एक रेखाखंड। अब यहां से 1 2 3 तीसरे पॉइंट पर देखेंगे और यहां पर कोण के बदले कोण बनाएंगे। तो कोण के बदले कोण बनाने के लिए, जैसे मान ली कि ये कोण है, इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें इसे A5B के समांतर रेखा करना है, तो संगत कोण बराबर होती है। तो ये संगत कोण का मान लीजिए कि ये कोण है, तो एक चाप यहां से भी हम लोग उसी टाइप का 3 पॉइंट पर एक ले लें, इसकी जितनी मोटाई है इस मोटाई को लेकर कट कर लेंगे और फिर इसको मिलाते हुए एक रेखा की रचना करेंगे, कि मिलाते हुए एक रेखा की रचना करेंगे। और इस जिस पार्ट पे ये हमारा AB के जिस बिंदु पर जाएगा, वो बिंदु को हम लोग P रखेंगे। तब ये जो हमारा पार्ट कहलाएगा AB की, ये टोटल लंबाई हमारा 8 सेंटीमीटर थी, तो ये टोटल जो आएगा ये 3 भाग हो जाएगा और इधर 2 भाग होगा। इस तरह से ये हमारा रचना हो जाता है। इसलिए अब इसको पूरा स्टेप वाइज लिखना होगा, तो रचना के चरण हम लोग लिखेंगे। तो रचना के चरण में क्या करना है, फिर आप रचना के चरण लिख सकते हैं। तो इस चरण में फर्स्ट पॉइंट में लिखना है कि AB 8 सेंटीमीटर खींचा, सबसे पहले जो किया उसको करेंगे खींचा, कुछ नहीं है ज्यादा इसमें। दूसरा में हमने क्या किया था कि A पर, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, एंगल A = 60 डिग्री, ठीक है, या न्यून कोण, या इसको आप न्यून कोण भी यहां मेजर कर सकते हैं, न्यून कोण, ठीक है। बनाती रेखा क्या खींचा, तो AC खींचा, AC एक रेखा था जो न्यून कोण के रूप में था। फिर उसके बाद चूंकि इसके 5 पार्ट थे, 3:2 5 पार्ट थे, तो ये जो AC रेखा जो खिंचाया था, एक आप अपने हिसाब से, ठीक है, 5 बराबर भागों में चाप खींचेंगे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप में आप लिख सकते हैं AC को 5 बराबर चाप क्रमशः क्या ले सकते हैं, A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5 खींचा, ठीक है। थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या करेंगे, हमने देखा कि AC को 5 बराबर भागों में क्रमशः A1 A2 A3 A4 और A5 खींचा। अब A5 को B से मिलाया, तो यहां A5 को B से
मिलाए। जो स्टेप किया वो सारे स्टेप को हम लोग को केवल लिख देना है। और उसके बाद फिर हमें देख रहे हैं कि इसके समांतर यानी AP के A3P या A5C जो है A5B समांतर A3P खींचा। यहां समांतर करने के लिए कोण के बराबर कोण करते हैं और तब हमारा अभिष्ट इसलिए लिखा जाएगा। इसलिए P जो बिंदु होगा, बिंदु AB को 3:2 में अंतः विभाजित करती है। तो इस तरह से करना क्या स्टेप में कि सबसे पहले एक रेखा जो दिया हुआ है, हो सकता है 8 सेंटीमीटर दिए हैं, क्वेश्चन बदल के यहां 7 सेंटीमीटर भी कर सकता है, 7.5 सेंटीमीटर भी कर सकता है, 10 सेंटीमीटर भी कर सकता है, तो वो आपको कोई मायने नहीं रखता है। बस एक रेखा खींचनी है, रेखा पर न्यून कोण यानी 60 डिग्री का बना देना है। जितनी पार्ट रहेगा, अगर 3:2 है तो 5 भाग हुआ, अगर यहाँ 4:3 कर देगा तो 7 भाग होगा। तो ये दिए गए रेखा को आप 7 बराबर भागों में बांटेंगे और अंतिम जो रहेगा उसको आपको B से मिला देना है। उसके बाद काउंट करेंगे, 3:2 है तो इधर से 3 और इधर से 2 पार्ट हो जाएगा, तो इसके मिलाते हुए एक समांतर रेखा खींच देनी है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपने देखा कि कैसे किसी भी रेखा खंड को अंततः हम लोग विभिन्न अनुपातों में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या उसको ड्रा कर सकते हैं। अब हम लोग इसको y विभाजित कैसे करेंगे उस पर हम लोग चलते हैं। तो सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, केवल यहां अंतः को हम लोग y में कन्वर्ट कर देंगे तो शायद हमारा ये भी रचना तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर यहां पर क्या कर रहा है कि 7 के जगह पर 8 की जगह पर 7 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड AB को P बिंदु पर इस प्रकार अंतः को हम लोग खाली कर देंगे यहां पर कि y विभाजित करे कि AP अनुपात PB बराबर यहां आ जाएगा 5:2। यहां y विभाजित की जब बात आती है तो AP अनुपात PB बराबर 5:2। क्वेश्चन नहीं है तो हमारा सेम एज इसी तरह से एक रेखाखंड सबसे पहले खींचेंगे जिसकी लंबाई हमें 7 सेंटीमीटर समझनी है या मेजर करनी है। आप स्केल से वहां 7 सेंटीमीटर ही मेजर करेंगे। इसकी लंबाई आप रख लीजिए, मान लीजिए A है और अगर इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक बिंदु B है जो हमारी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अब यहां पर जैसा हमने बताया कि न्यून कोण बनानी है तो न्यून कोण के लिए हमें एक चाप लेना है, एक चाप लेनी है जो चाप हमें 60 डिग्री की बनाती है। तो 60 डिग्री के बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींचेंगे जो 60 डिग्री का बनेगा। इस 60 डिग्री में अब हमें पार्ट देखना है, जैसा कि हम लोग अभी बताया था कि इसकी पार्ट थी कि जो 60 जब न्यून कोण बनाते हैं तो यहां पर देखेंगे कि हमारा कितना भाग है। ठीक है, तो ऐसे जब y विभाजित करेगा तो 5:2 यानी सबसे अधिकतम भाग इसमें 5 है। तो फिर भी हम लोग इस रेखा को जिसे पहले बनाए थे इसको भी हम लोग क्रमशः उसी तरह से 5 बराबर भागों में बांट सकते हैं। 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 बराबर भागों में बांटेंगे। बांटने के बाद इस 5 बराबर भागों में क्रमशः आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे नाम आपको रखना हो तो यहाँ पर आप L भी रख सकते हैं, M भी रख सकते हैं, N भी रख सकते हैं, O भी रख सकते हैं और R भी रख सकते हैं, P भी रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ P बनाना है तो यहाँ R रखेंगे। इस चीज को भी ध्यान रखना है रचना में कि जो पहले हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं L, M, N, O, P, R भी रख सकते हैं क्योंकि P है इधर। Q भी आप चाहे तो Q भी रख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, Q रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है कि हमें यहां से कितना भाग है देख लीजिए। बाह्यतः जब विभाजित कर रहेगा तो 5:2 है तो इस 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 भाग, यानी नीचे से हमें 3 भाग को एक ड्रा करना है। तो नीचे से 3 भाग जो रहेगा, तीसरा जो भाग होगा उसको हम लोग दिए रेखा से मिला देंगे। नीचे से जो 3 भाग रहेगा दिए वाला रेखा से हम लोग मिला देंगे।
आप इसको और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी से सेटअप होना चाहिए। अब यहाँ 1 2 3 तीसरा भाग यहाँ है, तो इससे हमको इस रेखा को मिला देना है। मिलाने के बाद एक रेखा ड्रा हो जाएगा, ठीक है, एक रेखा आ जाएगा। अब इस कोण के बराबर कोण से लेते हुए इस कोण के बराबर, एक कोण के बराबर इस क्यू पर भी एक इसी तरह से एक कोण का आर्क लेंगे। जितना इसकी मोटाई है उतना मोटाई को लेकर फिर एक रेखा को ड्रा करेंगे, ठीक है। फिर एक रेखा को ड्रा करेंगे और ये रेखा को थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, ताकि वो हमारा दिए हुए रेखा को बढ़ाए हुए वाले भाग से टच करे। अब ये बढ़ाए हुए वाला भाग जो होता है इस रेखा का, इसको आप डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, ताकि बाहर का कंस्ट्रक्शन है इसलिए इसको हम लोग प्राय डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे और फिर मिलाते हुए इसको हम लोग ड्रा कर लेंगे, ठीक है। जिस बिंदु पर ये मिलेगा वही बिंदु हमारा अभिष्ट P होगा। तो इस तरह से ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। रचना में उसी तरह से जैसे अभी हम लोग लिखा कि फर्स्ट में लिखेंगे कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। सेकंड में वही लिखेंगे कि कोण ए बी के साथ कोण ए बराबर 60 डिग्री का कोण रचना किया, जैसे अभी जस्ट प्रीवियस में किया उसी तरह से करना है। एसी को, ये जो हमारा एसी था, एसी को 5 बराबर भागों में क्रमशः एल एम एन ओ और क्यू के रूप में बांटा। तो अब यहां पर देख लीजिए। फिर है कि अब 5:-2 था, तो इसमें लिखेंगे कि अब 5 - 2 = 3, ठीक है। अर्थात तीसरे बिंदु यानी नीचे से तीसरे बिंदु कौन आ रहा है? एल एम एन। आप एन कर सकते हैं। तीसरे बिंदु एन से बी को मिलाया, ये हमारा स्टेट में जाएगा, ठीक है। बी को मिलाया। अब कोण के बराबर कोण, अब यहां एनबी के समांतर, ठीक है, क्यूपी खींचा। अब ये क्यूपी जब खींचेंगे तो पता चलेगा कि AB से बाहर चल जाएगा, तो AB को आप बाहर एक्सटेंड करेंगे, लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने के बाद ये एक बिंदु पर एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, और जहां पे ये प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु हमारा P मिलेगा और हमारा अभिष्ट रचना हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाह्य विभाजित में सिर्फ उसके अंतर करके जो आएगा उसके पार्ट से इसे समांतर करते हुए एक रेखा खींचनी है और वो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ऐसे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां आपकी सारी रचना दिया हुआ है, वहां से आप आसानी से इसको देख सकते हैं और खुद से करने के लिए जरूरत है। एक आपको मैं बता दूं कि यही एक मैथमेटिक्स का पोर्शन है जिसको चोरी नहीं किया जा सकता है, बच्चा खुद से इसको कर सकता है। अगर खुद से आप नहीं कर पाइएगा तो आप इससे आप 5 मार्क्स का वंचित रह सकते हैं। इसलिए 100% चोरी मैथमेटिक्स में ही हो सकता है, यहां पर कंस्ट्रक्शन में जाके फंसिएगा ही फंसिएगा। इसलिए इसमें खुद से करने की टेंडेंसी डेवलप कीजिए। खुद जब तक आप ड्रा नहीं करेंगे तब तक आप में ये गुण नहीं आ पाएगा, और बहुत ही मतलब आसान होता है। बस 1-2 बार 4 बार इसको आप ड्रा कर लीजिएगा तो आपको अच्छे स्कोर मैथमेटिक्स में आ सकता है। 100% स्कोर करना है तो आपको ज्यामिति रचना को भी आसानी से सीखने की जरूरत है। अब आइए 2 क्वेश्चन अभी हम लोग देखा। एकदम प्राय एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर विभाजित किसी रेखाखंड को कैसे करेंगे या बाह्य विभाजित कैसे करेंगे। आज हम फिर अभी देखेंगे कि किसी भी एक त्रिभुज है उसके समरूप कैसे हम लोग त्रिभुज की भुजाएं बांटेंगे या उसकी भुजाएं का 3:2 कैसे करते हैं। ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा जा चुका है। जैसे देख लीजिए, एक त्रिभुज ABC की रचना करें, ठीक है, जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ये
7 में भी कि सिर्फ त्रिभुज की रचना है तो भुजाएं दिए रहती थी, तो आप लोग आसानी से इसको मेजर कर लेते थे। फिर त्रिभुज एबीसी के समरूप मैंने पढ़ाया है आप लोग को। समरूप का मतलब ही होता है कि सिर्फ वो रूप से बराबर होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई से उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो समरूप त्रिभुज ए रह जाएगा, ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की 3:5 गुनी हो। ठीक है, यानी संगत भुजा से छोटी हो जाएगी। अब देखिए ऐसे रचना के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो रफ आइडिया पहले हम लोग बताया था कि जब भी हम लोग बनाए तो पेज को पहले समझिए कि कहां पर हमें कैसे किस लाइन को रखना है, किस रेखाखंड को पहले खींचना है। तो ये हमारा समझिए आपका एक क्वेश्चन बुकलेट, ये क्वेश्चन बुकलेट कॉपी है। इस कॉपी में या हम लोग कहां पर कौन सी रेखा को ड्रा करना है ये हमें सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें जब त्रिभुज की रचना करनी होती है तो बीसी को आधार हम लोग मानते हैं। तो एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर देख लीजिए नीचे में भी हमारा रचना में ये कुछ स्पेस लेगा, ऊपर भी आप कुछ लेगा, बाएं में भी लेगा, दाएं में भी लेगा। तो आप इसको कोशिश करेंगे कि बीचों बीच में रखेंगे। तो यहां बीच में हम लोग रख रहे हैं एक, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है जिसकी लंबाई है एक भुजा बीसी 10 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है कि एक AB बराबर आपको कितना लेना है 8 सेंटीमीटर। तो इससे नहीं AB बराबर 8 सेंटीमीटर लेंगे, गलत हो जाएगा। अब यहां रचना करने के लिए इस प्रकार के माध्यम से इस पर 8 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे। ठीक है, एक सपोज डेट कीजिए कि ऐसा चाप हम लोग ले लेंगे 8 सेंटीमीटर का, और एक चाप से हम लोग यहाँ का 8 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे ड्रा कर लेंगे। दूसरा कह रहा है कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AC से 6 सेंटीमीटर कम करते हुए एक चाप ले लेंगे और इससे एक कट करेंगे। जहां पर ये हमारी रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा त्रिभुज की रचना बताएगा। सपोज डेट कीजिए कि ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा एक त्रिभुज की रचना बताएगा। ये हमारा बी रेखा यहां है, तो यहां से हम लोग एक रेखाखंड ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग यहां से एक खींच सकते हैं। तो ये हमारे त्रिभुज की रचना हो जाएगी, और जहां पर एक दूसरे के कट करेगा वो हमारा ए हो जाएगा। तो ए बी और सी, ए बी की लंबाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर, बीसी 10 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी। अब यहां पर हमें क्या करना है कि कह रहा है कि इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज खींचना है, जो इसके क्या है जो भुजाएं हैं उससे आपका 3:5 गुनी होनी चाहिए। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो बीसी हम लोग जो खींचा है इसके नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे। तो नीचे की तरफ न्यून कोण बनाने के लिए हम लोग एक रचना यहां से मान लो कि ऐसे करते हैं और फिर काटेंगे। ठीक है, काटने के बाद ये हमारा एक न्यून कोण इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब इस रेखा को जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो इस रेखा को अभी हम लोग जैसे आप पढ़े तो 5 बराबर भागों में इसको कट करेंगे। तो 5 बराबर भागों में कट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा 3:5 था, तो 5 भाग में इसको कट करना। सपोज कीजिए कि ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, और यहां और नीचे जाएगा तो ये B5 हो जाएगा। अब यहां से तीसरे 3:5 है, 3 गुनी है, तो तीसरे पोर्शन पर, ठीक है, तीसरे जो रहेगा इसको इससे मिलाते हुए एक रेखा हम लोग यहां पर खींच सकते हैं। जो तीसरे जो सबसे 5वें को C से मिला देंगे।
पांचवें जो रेखा रहेगा उसको हम लोग को सी से मिला देनी है। मिल गया। और उसके बाद फिर ये बी जो है इसके कोण के बराबर कोण, जैसे मान ली कोण के बराबर यहां से ना करके ड्रा यहां से कर लीजिए, इस कोण के बराबर बी पर भी हम एक कोण खींचेंगे जितनी इसकी कोण होगी, ठीक है, जितनी इसकी कोण होगी कोण की मोटाई से ऐसे कट कर लेंगे। और ये हमें अब इस रेखा को मिलाते हुए एक सपोज कीजिए कि यहां पर आएगा, इस ऐसा देखने से ऐसे लगेगा कि एक दूसरे के समांतर होगा, तो यहां से हम एक रेखाखंड ऐसे खींच लेंगे। जहां पर ये मिलेगा वो हमारा सी डैश हो जाएगा, जहां पर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सी डैश। उसके बाद ठीक इसी तरह से इसके बराबर यहां पर एक हम लोग को कोण बनाने की जरूरत है, तो इस कोण के बराबर फिर हम लोग यहां पर एक कोण बनाएंगे, ठीक है, जहां पर एक कट होगा वो हमारा समझिए कि वो एक रेखाखंड आ जाएगा इस तरह से, ये भी समांतर हो जाएगा, तो ये हमारा जहां पर मिलेगा वो ए डैश हो जाएगा। अब अभिष्ट जो हमारा ये रचना हुई, यही रचना अभिष्ट है। इस रचना में ए डैश बी सी डैश, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या कहलाएगा, ए डैश बी सी डैश। ये हमारा जो कंप्लीट जो ऊपर का जो रचना हुआ, तो ये हमें समरूप बनाने के लिए सबसे पहले नीचे की तरफ जितना पार्ट होता है उतना पार्ट में डिवाइड करते हैं और तब इसको समरूप करके समांतर करते हुए नीचे से भी और ऊपर से भी रेखाएं को हम लोग बराबर करते हैं। बाकी सारा चीज जैसे कि आप स्टेप है, तो स्टेप के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, किसके लिए स्टेप जितना किया वो सारा स्टेप्स आपका लिखा हुआ है, आप वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक और है, तो कोई भी चीज को हम कैसे बाह्यतः विभाजित करते हैं। एक है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का एक बाहर से स्थित कोई बिंदु है, उस पर कैसे हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां देखेंगे कि एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे, एक वृत्त खींचे, ठीक है, तथा वृत्त के बाहर क्या करना है, स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा क्या खींचना है, इस प्रकार खींचे, कि जो बीच का कोण रहेगा, इसके बीच का कोण 60 डिग्री हो। ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कई बार इसको बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए देखिए हम लोग सबसे पहले कुछ नहीं, एक हमें वृत्त की रचना करने की बात आ रहा है, तो वृत्त की रचना में हमें त्रिज्या कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक हमें वृत्त खींचने की जरूरत है। तो यहां हम लोग 5 सेंटीमीटर को रखते हुए एक वृत्त की रचना हम लोग करेंगे, ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमें कितनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इस त्रिज्या में हम लोग क्या करना है कि किसी भी सबसे पहले O को केंद्र मानकर, ठीक है, एक R बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए एक वृत्त की रचना करना है और फिर उसके एक हमें व्यास की रचना करनी है। कहीं से भी आप व्यास ले लीजिए, व्यास का मतलब होता है कि वैसी रेखा जो या वैसी सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, तो ये केंद्र है, केंद्र से होते हुए एक AOB व्यास खींच लेंगे, ठीक है, या AOB C भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, AOB है तभी AOB ही खींच लेंगे, ठीक है। और इस पे
इस चाप पर, इस व्यास पर, ठीक है, COB या AOC अगर खींचते हैं, AOC अगर मान लीजिए कि A हो यहां और C हो यहां, तब हमें COB पर एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। COB पर, ठीक है, COB पर आपको 60 डिग्री का एक कोण बनानी है। तो COB पर सपोज दैट कीजिए कि केंद्र O पर, तो एक चाप लेंगे, एक चाप लेके इसको ड्रा करेंगे तो हमारा एक 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसको मिला देंगे, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम लोग B रखेंगे, ये B पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब B को हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे, B पर एक लंब रेखा खींचेंगे। कारण आप लोग पता है, क्योंकि ये बताया होगा कि जब स्पर्श रेखा जो होती है किसी भी केंद्र से जो त्रिज्या होता है उस पर वो लंब होती है। तो यहां पर जब आपका त्रिज्या है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो यहां पर अवश्य ही ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहां पे बनाने की जरूरत है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले एक चाप ले लेते हैं, एक चाप, दो चाप लेते हैं, इसके बाद हाफ इसको करते हैं। जहां पर आपका मिलेगा वो आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह ए भी आपका एक त्रिज्या का काम कर रहा है, तो त्रिज्या ए पर भी हम लोग इसी तरह से एक चाप ले लेंगे, ठीक है, और एक कट करेंगे। ये भी आपका मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। यह हमारे दिए हुए रेखा को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा वो P हो जाएगा, और यह हमारा एंगल जो फॉर्म होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि इसको और आगे तक भी चाहो तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो ये आगे तक भी जा सकती है, ठीक है। इसको भी चाहे तो थोड़ी सी आगे की तरफ हम लोग ले सकते हैं, जो लगे कि स्पर्श रेखा है। तो इस तरह की रचना जो है, हमें किसी भी वृत्त की ऐसे दो स्पर्श रेखा खींचना है, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना है कि ये 60 डिग्री लाने के लिए हमको यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म करना है। अगर 120 पूछेगा तो यहाँ 120 बनाएंगे, 80 पूछेगा तो यहाँ 80 बनाएंगे, तो स्वतः यहाँ 80 हो जाएगा। ये सारे चीज थ्योरम से ही आपका क्लियर हो जाता है। अब आइए, एक ऐसे वृत्त केंद्र मालूम ना हो और वृत्त पर स्थिति किसी बिंदु से होते स्पर्श रेखा खींचना है, तो उसके लिए भी हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं। अब आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है अंतःवृत्त और परिवृत्त। अंतःवृत्त की रचना और परिवृत्त की रचना से भी आपका प्रायः एक कंस्ट्रक्शन आते रहते हैं। उसमें हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले समझ लीजिए कि अंतःवृत्त का मतलब होता है इन सर्किल, ठीक है, यानी आपका कोई भी जो आकृति है उसके अंदर में आपका वृत्त होगा। तो उसके रचना के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी आकृति का अंतःवृत्त निकालना हो तो उसके हमें क्या करना है, उसके कोणों का समद्विभाजन करना है, कम से कम। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करना है, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो कम से कम 2 कोण को समद्विभाजन करेंगे, और 2 कोणों के जो समद्विभाजन बिंदु एक दूसरे के इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगे वह हमारा केंद्र कहलाएगा। और उसके लांबिक दूरी को लेते हुए जो हम लोग त्रिज्या समझेंगे, लांबिक दूरी इसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या को लेते हुए जब हम लोग वृत्त की रचना करेंगे तो वह आकृति के अंदर ही वृत्त यानी तीनों उसकी भुजाओं के स्पर्शता बनता है। सिंपली जानिए कि 2 कोणों के समद्विभाजन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर एवं भुजाओं के लांबिक दूरी को त्रिज्या मानकर जब कोई भी वृत्त खींची जाती है तो वह हमारा अंतःवृत्त कहलाता है। तो इसके लिए हम बता दें कि करना क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट करिए कि अंतःवृत्त की रचना करनी है, तो एक आपका सबसे पहले त्रिभुज है, त्रिभुज की अंतःवृत्त की रचना करनी है। तो त्रिभुज के 2 कोण, एक कोण ये एक कोण वो, इसको दोनों को समद्विभाजन कर देते हैं, ठीक है। समद्विभाजन करने के बाद एक ड्रा कर देंगे, फिर इस कोण को भी समद्विभाजन कर देंगे,
इसको भी हम लोग ड्रा कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के जिस बिंदु पर मिलेगा वो हमारा केंद्र O हो जाएगा। उसके बाद इसकी लांबिक दूरी निकालेंगे, तो लांबिक दूरी निकालने के लिए यहां से हम लोग एक चाप लेते हैं और इस चाप को ऐसे खींचेंगे तो एक लांबिक दूरी आ जाएगा। तो लांबिक दूरी सपोज डेट कीजिए m आ जाएगा। तो OM को त्रिज्या मान के और O को केंद्र मान के जब हम लोग वृत्त की रचना करेंगे तो जो वृत्त आएगा वो आपका अंतःवृत्त हो जाएगा। इसी को हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं। अब परिवृत्त में क्या करना है? परिवृत्त का मतलब होता है सर्कम सर्किल, यानी आपके वृत्त जो है वो बाहर रहेगा और उसके अंदर में कोई आकृति आएगा, जैसे त्रिभुज है तो वृत्त के अंदर में अगर आप त्रिभुज की रचना करनी है। हमने परिवृत्त में देखा, अंतःवृत्त में देखा कि उसमें वृत्त अंदर था और आकृति बाहर था। अब परिवृत्त में वृत्त बाहर रहेगा और आकृति अंदर होगा। तो ऐसे आकृति को ड्रा करने के लिए हमें क्या करना है? परिवृत्त, परिवृत्त जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल। तो ऐसे सर्कम सर्किल का मतलब हो गया कि देख लीजिए एक वृत्त है और इसके अंदर में अब हमें त्रिभुज की रचना करनी है और इसको सपोज डेट कीजिए O केंद्र रहेगा। तो ये आकृति हमारा जो है सर्कम सर्किल कहलाएगा। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, ठीक है, वहां कोण हम लोग संधिभाज कर रहे थे, यहां दो भुजा हम लोग संधिभाज करेंगे, यानी किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को लंब संधिभाजक रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे केंद्र मानकर और उसके शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या मानकर यदि कोई आकृति खींचा जाए तो वह परिवृत्त की कहलाता है। ठीक है, यानी वो परिवृत्त के अंदर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड दो रचना आप लोग को पढ़ना है कि परिवृत्त कैसे हम लोग ड्रा करेंगे और अंतःवृत्त कैसे ड्रा करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया है परिवृत्त की रचना पर आधारित। कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी की, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें, ठीक है, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर एंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कीजिए, इस त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करें। सबसे पहले क्या कहा कि एक त्रिभुज की रचना करना है और इसके फिर परिवृत्त की रचना करना है और साथ ही वृत्त की त्रिज्या की, वृत्त की त्रिज्या की माप क्या होगी, क्या होगी, ये तीन चीज हमें इसमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त की त्रिभुज की रचना करेंगे, जैसा कि बता रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें BC की लंबाई, AB की लंबाई, सब कुछ हमें ज्ञात हो गया है। तो अब इसके हिसाब से जैसा कि आप लोग को पहले भी बता दिए हैं कि एक त्रिभुज की है तो बीचों बीच में हम लोग रखते हैं और एक यहां से हम लोग का क्या रखेंगे BC। BC की लंबाई कितना था, तो BC का है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की रचना कर दिए। AB यहां से मिलेगा तो एक चाप लेते हुए, AB का एक चाप लेते हुए हम लोग यहां से एक ड्रा करेंगे और फिर AC का एक 6.5 का चाप लेते हुए यहां से ड्रा करेंगे और जो दोनों एक दूसरे पर मिलेगा उसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, जहां पर ये मिलेगा इस बिंदु को या प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग A कहेंगे। अब इस हमने बताया था कि जब परिवृत्त की रचना करनी होती है तो इसमें हम लोग भुजाओं को संधिभाज करते हैं। तो कोई दो भुजा ले लीजिए, सपोज डेट कीजिए BC है, तो BC को जब हम लोग को भुजा को संधिभाज करना होता है तो आधा से अधिक लेकर एक चाप इधर से और एक चाप इधर से लेंगे, इसमें भी आधा से अधिक चाप लेके इस तरफ से एक चाप इधर से लेंगे और जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा उस प्रतिच्छेद बिंदु को
प्रायः हम लोग डॉट 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 लाइन से मिला देंगे। ठीक है, दूसरी कोई भी भुजा आप ले लीजिए, जैसे सपोज दैट कीजिए एसी को, तो आधा से अधिक लेके एक चाप ले लेंगे, इधर से भी एक चाप ले लेंगे, आधा से अधिक चाप एक ऐसे ले लेंगे और एक फिर ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और ये दोनों को भी हम लोग मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि ये दोनों जो समद्विभाजक रेखाएं हैं, सपोज दैट कीजिए कि ये आपका L था, ये M था, ये P है और ये Q है। ठीक है, तो एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा, उस बिंदु को हम लोग O मानेंगे और वही हमारा अभिष्ट त्रिज्या है, ये केंद्र हो जाएगा। अब त्रिज्या का निर्धारण करने के लिए इसके शीर्ष से ये बिंदु और ये बिंदु सब की लंबाई बराबर हो जाएगी, जो हमारा ये त्रिज्या का काम करेगा। तो इससे लेते हुए एक वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, जो हमारा वृत्त आएगा वही हमारा अभिष्ट परिवृत्त हो जाएगा, जो परिवृत्त की रचना बताएगा। ठीक है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं, इसकी रचना एवं स्टेप सारे लिखे हुए हैं। मेनली इसका हम लोग क्या करना था वो आपको मैं यहां डिफाइन कर दिया है, बहुत ही आसान है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको आप 5 मार्क्स सेव कर सकते हैं। एक अब आइए, एक परिवृत्त से रिलेटेड था, अब इसी को मान लीजिए कि अंतःवृत्त की रचना करना हो, तो अंतःवृत्त में भी हम लोग देख लीजिए कि सपोज डेट कीजिए कि एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें BC बराबर, यहाँ पर कुछ लंबाई हम लोग चेंज कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर रख सकते हैं, AB बराबर यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर रख रहे हैं। ठीक है, और एंगल ABC की लंबाई, यहाँ एंगल ABC का मान, एंगल ABC बराबर 60 डिग्री, यहाँ थर्ड साइड ना दे करके उसके एंगल को दे दिया गया है। तो त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त ना लेकर के अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करेंगे, तो अंतःवृत्त हो जाएगा की रचना करें। ठीक है, और इस तरह से हम लोग देखा था कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई पूछा जा रहा था, तो यहां से यहां वृत्त की त्रिज्या की लंबाई भी हम लोग चाहें तो उसको आसानी से ज्ञात कर सकते थे। अब आइए, सेम उसी तरह से एक आधार जो भुजा है उसको हम लोग खींचेंगे, जो आधार भुजा हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर एक आधार भुजा हो जाएगा, इसका नाम रख देंगे BC। ठीक है, A से B की तरफ एक चाप लेंगे जो हमारा कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर का ये, और B पर एक एंगल बनाएंगे जो 60 डिग्री का होगा, तो एक हो गया, दूसरा एक चाप हो गया, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस 6.5 सेंटीमीटर का मान ली अर्क यहां पर आया जाएगा, तो ये जिस बिंदु पर मिलेगा उसको C से मिला देंगे। ये हमारा A बिंदु पर आया तो इसको A मान लेंगे, तब हमारा अभिष्ट यहां पर त्रिभुज की रचना हो गई। अब यहां पर हमने बताया था कि जब अंतःवृत्त की रचना हो करना तो हमें दो कोण को समद्विभाज करते हैं। तो सपोज डेट कीजिए कि एक कोण ये है हमारा, ठीक है, तो इस कोण को एक कर्क ले लेंगे और इसकी मोटाई लेके एक चाप इधर से और एक चाप इधर से खींचेंगे और इसे मानते हुए एक ड्रा कर देंगे। इसको भी डॉट 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 लाइन से आप मिला सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से इस कोण को भी अगर मान ली कि एक अर्क की लंबाई हो गया, एक चाप इधर से लेकर एक चाप इधर से लेकर खींचेंगे और इसको मानते हुए भी एक ऐसे रेखा हम लोग खींचेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पर ये मिलेगा उसके हम लोग केंद्र समझेंगे, वो केंद्र O हो गया। अब इसकी लांबिक दूरी के लिए हम लोग एक अर्क खींचेंगे और एक अर्क की लंबाई ऐसे ऐसे खींच करके यहां से एक लांबिक दूरी ले लेंगे इसकी। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलेगा सपोज डेट कीजिए M है, तो MO को हम लोग त्रिज्या मान के एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, MO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की जो रचना करेंगे तो जो वृत्त आएगा वो हमारा अभिष्ट अंतःवृत्त हो जाएगा। तो इस तरह से अंतःवृत्त की रचना, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लगे हुए हैं,
चाहे तो आप उसको वहां से भी जाकर देख सकते हैं, आसानी से इसको खींच सकते हैं और स्पष्ट डायग्राम बना सकते हैं वहां से जाकर। तो इस तरह से हम लोग देखा कि सारा चीज है। आपके अभ्यास के लिए भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रखे हैं जो आप इसको आसानी से अभ्यास करके कंस्ट्रक्शन को सीख सकते हैं। इसमें ज्यादातर अभ्यास करने की जरूरत है, ज्यादा है नहीं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको निखार आएगा और आप आसानी से एग्जामिनेशन में इसे बना सकते हैं। बच्चों ये काफी स्कोरिंग आप लोग के लिए है, कारण कि ये चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का सबसे अंतिम अध्याय माना जाता है और आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका ये मेरा सबसे आखिरी लेक्चर है, खास करके 10th क्लास के बच्चों के लिए, और ये कंक्लूडेड है। साथ ही साथ हम समझते हैं कि आप लोग ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन से काफी कुछ सीखा होगा और उस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशन में भी मार्क्स अचीव करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छा से अच्छा इसमें स्कोर करने की कोशिश करें। बच्चों गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म लेकर आया और आप लोग के प्रोवाइड भी किया गया। बहुत सारे बच्चे इससे फायदा भी उठा रहे हैं। अगर किसी भी तरह का कोई कसर रह जाती है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिखें और लाइक एवं कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जो बच्चे अगर बच गए हैं उसे भी आप दिखाएं और उन्हें आप प्रेरित करें, सब्सक्राइब करें और भी अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपके इसी शुभकामनाएं के साथ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू।